दारुमदहि विशिद्धारम् आयुर्यवच्छायारं लोयं सौषाभूरं देवाय देव श्री मूलाय कुंठनाथ भगवान की। आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज श्री समय सागर जी महाराज की। प्रकरण चल रहा है शुद्धानुभूति का। शुद्धानुभूति में राग द्वेष आदि परिणामों का अभाव। जब शुद्ध का अनुभव होता है तो राग द्वेष आदि का अनुभव नहीं होता, वहाँ पर राग द्वेष आदि परिणाम नहीं होते, तभी शुद्ध का अनुभव हो सकता है। जहाँ राग द्वेष आदि है वहाँ पर शुद्ध का अनुभव नहीं हो सकता। आज जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, आप लोग फोटो खिंचवाते हैं तो उसमें सर्वप्रथम नेगेटिव चित्र आता है, बाद में पॉजिटिव बनते हैं। इन दोनों में से आप लोग पॉजिटिव चित्र को ही खरीदते हैं, जबकि नेगेटिव चित्र ओरिजिनल है। उसी प्रकार भीतर तो आत्म तत्व है, वह नेगेटिव के समान ओरिजिनल तत्व है, और बाहर में पॉजिटिव के समान संस्थान सहनन आदि है। ये सभी शुद्धानुभूति रूप वास्तविक तत्व से पृथक है। शुद्धानुभूति के समय राग द्वेष आदि वैभाविक परिणामों का अस्तित्व नहीं है। जब फोटो खिंचती है तो उस समय पहले नेगेटिव आता था, फिर उसमें कलर होता था। जब फोटो धुलती थी वो नेगेटिव धुलता था, रील धुलती थी, तब फोटो बनती थी। तो लोगों को पसंद कौन सी रहती थी? कलर वाली। तो कलर जो है वो राग द्वेष है, समझ गए। और जो पहले की फोटो है वो शुद्ध आत्मा की, समझ गए। ओरिजिनल वही है। इसलिए ओरिजिनलिटी में आना चाहते हो, शुद्धानुभूति में आना चाहते हो, तो बाहर के कलर है ना, राग द्वेष से बचो। राग द्वेष क्या है? कलर के समान है, समझ गए। हाँ, तभी उससे बच सकते हो। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बहुत अच्छा एक दृष्टांत है। होली के समय आप रंग से बचना चाहते हो तो क्या करते हो? रंग से बचने के लिए कमरे के अंदर बैठ जाओ, दरवाजा खिड़की सब बंद कर दो। लोग रंग लगाने वाले आएंगे ना, है ना, तो बाहर से चले जाएंगे। यदि तुमने खिड़की खोल दी तो पीछे खड़ा ही हुआ है, फिर रंग में लग जाओगे। इसलिए 5 इंद्रिय रूपी खिड़की और मन रूपी दरवाजे को बंद कर दो। राग द्वेष से रंग से बच जाओगे और शुद्धानुभूति का अनुभव अपने आप होने लगेगा। लेकिन कौन से रंग से बचना पड़ेगा? राग द्वेष रूपी रंग से बचो, तभी शुद्ध का अनुभव होगा। कर्म वर्णा के शक्ति अंशों का प्रभाव। कर्म वर्णा की जो शक्ति होती है उनके अंशों का प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ता है? सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर 33,000 वर्ष में उनकी कितनी आयु होती है? 33 सागर की होती है। कितनी होती है? तो सर्वार्थ सिद्धि के देव 33,000 वर्ष में एक बार अमृत पान रूप भोजन करते हैं, ठीक है ना। जितने सागर उतने 1000 वर्ष बाद उनका भोजन होता है, आहार। तो 33,000 वर्ष में एक बार अमृत पान रूप भोजन करते हैं, समझ रहे। सर्वार्थ सिद्धि के देवों की 33 सागर आयु होती है और वह 33,000 वर्ष में एक बार आहार लेते अर्थात अमृत का पान करते हैं। उनमें शक्ति अंश अत्यधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए उन्हें बार बार जल्दी जल्दी भोजन करने की आवश्यकता। जो अमृत पान करते हैं ना, उसमें बड़ी ताकत होती है। जैसे मिस्त्री की शक्ति अंश एक गिलास पानी में घोलने पर उसमें फैल जाती है। एक कटोरे में पानी में ले लिया, उसमें स्याही की नींव डुबो दी तो स्याही के शक्ति अंश उसमें फैल जाती है। फिर उसी पानी को बाल्टी में डाल दो तो बाल्टी के पूरे पानी में स्याही की शक्ति अंश फैल जाती है। यदि उस बाल्टी के पानी को हौद में, नदी में, सरोवर में, समुद्र में डाल दिया जाए तो शक्ति अंश उसमें फैल जाती है, लेकिन वे आँखों से देखने में नहीं आते। समुद्र में चला गया तो
इसी तरह कर्म वर्गणा के सत्यांश जब उदय में आते हैं तो हमारे उपयोग पर प्रभाव डालते रहते हैं। सभी सत्यांश एक साथ फल नहीं देते, किंतु थोड़े थोड़े उदय में आते ही रहते हैं और उपयोग को प्रभावित करते रहते हैं। सुनते हैं कि मिलिट्री में भोजन नहीं रखते, एक कैप्सूल जैसा रहता है, उसको खा लेते हैं तो 5-6 दिन तक वैसी ही शक्ति बनी रहती है जैसी भोजन करने पर रहती है। उन्हें उठते बैठते दौड़ते युद्ध करते हुए भी शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होती। वह कैप्सूल हजारों रुपए का होता है। उसी प्रकार गाढ़ी मीठी दवाई क्रीम जैसी है, उसे जितने अधिक पानी में घोलोगे उतने पानी में शक्कर का काम करती है। यह सब उसमें रहने वाले शक्ति अंशों का प्रभाव होता है। उसी प्रकार कर्म वर्गणा के शक्ति अंश की अनुभाग शक्ति का उपयोग पर प्रभाव पड़ता है। शक्ति अंश मतलब फल देने की जो क्षमता है उसके अंदर, वो कुछ भोजन ऐसा होता है जो आधा घंटा में पच जाता है, एनर्जी कुछ नहीं देता। कुछ भोजन ऐसा होता है जो 2 दिन बाद तक चलता रहता है। और मिलिट्री वाले ऐसा कैप्सूल या गोली खा लेते हैं, होती तो महंगी है, उसमें सारे प्रोटीन्स, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट आदि रहते हैं कि 2 दिन तक भोजन ना करें तो उनके शरीर में कोई भी किसी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती, क्योंकि उस है छोटा सा और उसमें सारी कैलोरी मौजूद रहती हैं, शरीर को पुष्ट बनाती। इसी प्रकार से कर्मों के शक्ति अंश होते हैं, समझ गए, उनमें क्षमता होती है। ऐसे कर्म उदय में आते रहते और अपने उपयोग पर प्रभाव डालते रहते हैं। कुछ लोगों की ऐसे कर्म का उदय रहता है, कितनी समझाओ उनको समझ में नहीं आता, मट्ठल बुद्धि वाले होते। कुछ लोगों को इशारा कर दो तो समझ में आ जाता है। कुछ लोगों को ये भी मालूम नहीं पड़ता हम कौन सी दिशा में खड़े हैं। सबके अपने अपने कर्म के शक्ति अंश से अलग अलग रहते हैं, है ना। हम कौन से पटरी किस तरफ है कि पटरी किस तरफ है, ये सकता है सब अपने अपने काम करते रहते। लेफ्ट में है कि राइट में मालूम नहीं पड़ता, जबकि खड़े अपन ही है, मालूम नहीं पड़ा हम लेफ्ट में है कि राइट। दूसरे से पूछते अपन लेफ्ट में है कि राइट में, तो सब अपने अपने शक्ति अंश काम करते रहते। अब अनुभाग के शक्ति अंशों का प्रभाव भिन्न भिन्न। अब अनुभाग फलदान शक्ति का, सुकौशल और उनके पिताजी दोनों आहार के लिए जा रहे थे। पूर्व भाव का माँ का जीव सेहनी ने उनका भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। वे ध्यान में अड़ग रहे। ध्यान की एकाग्रता के कारण उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ध्यान के शक्ति अंशों में कर्मों के शक्ति अंशों को समाप्त करने की शक्ति पाई जाती है। अतः समस्त साधकों को ध्यान का अभ्यास प्रयोजनभूत तत्व है। क्या कहा जा रहा है कि यदि आप ध्यान करते हो तो ध्यान के माध्यम से कर्मों के शक्ति अंश को छीन कर सकते हैं। इसे ध्यान अच्छे से करना चाहिए ताकि कर्म की नजरा अच्छे से हो सके। इसलिए समस्त साधकों को ध्यान का अभ्यास प्रयोजनभूत तत्व है, अर्थात ध्यान का अभ्यास प्रत्येक साधक को करना चाहिए यदि कर्म की नजरा उनके लिए अभीष्ट है तो। घातिया कर्म में जीव के गुणों को घात करने के शक्ति अंश रहते हैं। उनमें लता, दारू, अस्थि, शैल रूप अनुभाग शक्ति युक्त शक्त्यांश होते हैं। उन्हें अनुभाग स्थान कहते हैं। लता अनुभाग अर्थात जैसे गुलाब की पंखुड़ी किसी पर गिर जाए तो ऐसा समाप्त होता है, चोट तो लगती नहीं, चोट नहीं लगती क्योंकि वह अत्यंत कोमल होती है। दारू अर्थात लकड़ी उससे कठोर होती है। शीशम की लकड़ी लोहे के समान कठोर होती है। लोहे में जो जंग लग जाती है लेकिन शीशम की लकड़ी को कुछ भी नहीं होता। इसको बड़े बड़े जहाज़ों के तल में लगाया जाता है। इसी से कुर्सी, कमंडलों की टोटी, टायर आदि भी बनते हैं। शीशम से भी कठोर आप लोगों की हड्डियां होती हैं। अतः दारू के उपरांत हड्डी यानी अस्थि की कठोरता को रखा। हड्डियों में एक प्रकार से कैल्शियम का स्टोर होता है। कैल्शियम के कारण हड्डी में कठोरता होती है।
इसलिए कहते हैं ये पुरानी हड्डी वाले हैं, छुहारे जैसे लगते हैं। शरीर जल जाता है लेकिन हड्डी को जलाने के लिए विशेष अग्नि की आवश्यकता, कपाल क्रिया करना पड़ती है। जैसे दीपक की लौ जलती है, उसमें तेल में कैल्शियम, फास्फोरस आदि के अंश रहते हैं, जिससे वर्षा होने पर वे बुझती नहीं है। दीपक जलता ही रहता है। अस्थि विशेष को सहनन माना जाता है। वज्र नारद सहनन वाले ध्यान में बैठ गए तो बैठ गए, 4 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष तक के लिए भी बैठ जाते हैं। उस समय उनका शरीर सड़ता नहीं, गलता नहीं, और महीनों महीनों के उपवास कर लें तो भी उन्हें चक्कर आदि नहीं आते, दीनता हीनता नहीं आती। ऐसा शरीर होता है क्योंकि उनका सहनन है। सहनन किसका नाम है? हड्डियों की मजबूती का नाम ही सहनन है। उनके वचन भी उतने अधिक पुष्ट रहते हैं कि लोग सुने तो डर जाएं, और उतना ही अधिक मजबूत मनोबल होता है। उनके लिए परिसय भी परिसय जैसे नहीं होते। उनका अकाल मरण नहीं होता। उपसर्ग हो जाए 22 नहीं 2200 परिसय भी आ जाएं तो भी उन्हें कुछ नहीं होता। ये पूरे प्रबंध के साथ चलते हैं। केवल ज्ञान होने के पहले भी प्रबंध, बाद में भी प्रबंध हो जाता है। समझ गए? ये सारे हड्डियों मतलब वो आज से ये समझना चाह रहे हैं, अनुभाग के शक्त्यंशों का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है, सब पर अलग अलग पड़ता है। जैसे सहनन का अलग अलग प्रभाव होता है, इस प्रकार से। कर्मों की उदीर्णा किसे कहती है? कर्मों की उदीर्णा होती है अकालोपच्यते उदीर्णा, अकाल में उदय आ जाना सो उदीर्णा है। आज जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं उसका, कोई दूध की आइसक्रीम जमाते हैं तो दूध को थर्मस आदि में रखकर ढक देते हैं, फिर बाहर में चारों ओर से बर्फ के टुकड़े, नमक आदि डाल देते हैं, तो उनके सहयोग से दूध आइसक्रीम रूप में बन जाता है। उसी प्रकार मूल में भीतर कर्म का उदय होता है, उसके साथ बाहर में 9 कर्म शरीर आदि पदार्थ सहयोगी होकर कर्म को फलने में सहयोगी होते हैं। जैसे किसी को सर्प काट लेता है, उसे नीम मीठी लगती है, 9 कर्म के माध्यम से कर्म की उदीर्णा हो जाती है। जैसे आम को उष्णता का योग मिल जाता है तो आम समय से पहले पक जाता है। आम के पकने में पाल, उष्णता आदि 9 कर्म सहयोगी हो जाते हैं। 9 कर्म के माध्यम से अकाल में कर्म फलने लगते हैं, उसे उदीर्णा कहते हैं। कहा भी है अपक्क पाचनम उदीर्णा। समझ गए? समय से पहले क्या हो जाते हैं? वो अकाल में कर्म पक जाए, उसका नाम उदीर्णा हुआ करता है। इसका एक संस्मरण सुना देते आप। यही गर्मी का समय था, लेकिन महीना जून का हो सकता है। बिहार चल रहा था, समझ गए? जून ही लग गया। अच्छी लू चल रही थी, समझे? अप्रैल का भी हो, जब भी हो अच्छी लू, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो अप्रैल में भी लू चलने लगती है। तो भोपाल से बिहार हुआ महावीर जयंती के उपरांत। नेवावर की ओर जाना था, सारा संग चल रहा था। एक आश्रम जैसा पड़ा जहाँ पर बच्चे रहते थे। उस आश्रम के बाहर रुकना हुआ। कमरे में तो कोई प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि बहुत हीट थी, बहुत गर्मी थी, तो बाहर ही सबके पाटे डले थे। आचार्य भी और सब संघ के सदस्य मुनिराज। तो वहाँ पर जो बिहार करा के श्रावक आ रहे थे ना, तो सामने नल लगा था, वो पानी भी पी रहे थे और उसमें नहा भी रहे थे। तो आचार्य हम लोग से बोलते, क्यों तुम लोगों की उदीर्णा तो नहीं हो रही? तो कितनी गर्मी हो, लू चल रही हो, हैं, और सब पानी पी रहे और नहा भी रहे, ये देख कर उदीर्णा तो नहीं हो रही? इसी को कहते निमित्त को देख करके अकाल में कर्म फलने लगता है, उसका नाम उदीर्णा है। 9 कर्म के माध्यम, 9 कर्म क्या है? वो पानी,
पानी दिख गया, नो कर्म के माध्यम से अकाल में कर्म फलने लगता है, उसे उदीर्णा कहते हैं। जैसे आप यहाँ बैठे हो, भूख नहीं लग रही, घर जाओगे तो और कुछ चीज़ और दिख जाए सामने पसंद वाली, उदीर्णा हो गई। समझ आ रहा ना, ऐसी हो जाती है। धर्म ध्यान के साथ कटुक कर्मोदय का प्रभाव नहीं। जहाँ पर धर्म ध्यान होता है उसके साथ कटुक कर्मोदय का प्रभाव नहीं रहता। समझ गए ना? कैसे नहीं रहता? तो सुनो, किसी को 108 बुखार हो जाए, उस समय कितना भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन दिया जाए तो भी उसे भोजन कड़वा जहर जैसा लगता है, और स्वस्थ होने पर नीम से दतन करने के उपरांत भोजन करने बैठो तो सामान्य भोजन भी अच्छा लगता है। समझ गए ना? धर्म ध्यान के साथ कटुक कर्मोदय का प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात यदि आप धर्म कर रहे हो और तीव्र कर्म का उदय आ रहा है तो उस समय वो क्या होगा, ज़्यादा आपको खतरनाक प्रभाव नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप क्या करते हुए काम कर रहे हो, धर्म ध्यान करते हुए समय निकाल रहे हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि स्वस्थ व्यक्ति को जिस चीज का जैसा स्वाद होता है वैसा ही आता है, भिन्न जाति का नहीं। उसी प्रकार जो कसाय, राग, देश, ईर्ष्या आदि वैभाविक परिणामों से रहित स्वस्थ ज्ञान में तल्लीन होता है, उस समय कटुक कर्मोदय का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वह समझता है कि ये सभी मेरे स्वभाव नहीं हैं। शुद्धानुभूति कभी कड़वी नहीं होती। धर्म ध्यान के साथ भी यदि कटुक कर्म का उदय होता है तो भी कर्मोदय का उपयोग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु शांति से समय पूर्ण होता है, ज़्यादा आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होते। होता है, एक व्यक्ति के पास भी वही समस्या आई, दूसरे व्यक्ति के पास भी वही समस्या आई, दोनों व्यक्तियों के पास समस्या एक सी है, लेकिन एक धर्म ध्यान से दूर है और एक धर्म ध्यान में लगा हुआ है। तो क्या होता है, जो धर्म ध्यान में नहीं लगा रहता वो पागल जैसा हो जाता है, आकुल व्याकुल होता रहता है, और जो धर्म ध्यान में लगा है ओम शांति, शांति से वो सहन कर लेता है। इसलिए धर्म समस्या और संकट को टालते नहीं है, लेकिन समस्या और संकट से निपटने की ताकत प्राप्त हो जाती है, शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये धर्म ध्यान का क्या है, प्रभाव है। धर्मात्मा पर संकट नहीं आते ऐसा नहीं, लेकिन वह संकट को सहन करने की शक्ति उसके पास आ जाती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है। समझ आ रहे हैं ना? छोटी छोटी बातों पर लक्ष्मण जैसे उबलने वाले नहीं, रामचंद्र जैसे शांत रहने वाले। समझ रहे हैं ना? जो कौन होते हैं, धर्मात्मा लोग होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पर लक्ष्मण नहीं बनते। राम बन करके लक्ष्मण से भी कहते ए लक्ष्मण ये शांत शांत। ऐसे धर्म ध्यान करने वाले जीव राम जैसे परिणाम वाले होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं और शांति का परिचय देते हैं। समझ गए अब आप लोग? उबलना अलग है और शांत रहना अलग है, ये दोनों बातें वहाँ पर हो जाया करती हैं।